अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द माय चैनल। आज हम न्यूमेरिकल मेथड की सेकंड वीडियो को आपसे शेयर करेंगे। इस सेकंड वीडियो में हम बाइसेक्शन मेथड का इस्तेमाल करेंगे और उसके ज़रिए हमारे पास ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का हम रूट्स फाइंड करेंगे और इसको हम बाइसेक्शन मेथड के ज़रिए 4 इटरेशन तक लेके जाएंगे। पहले हम रूट्स फाइंड आउट करेंगे। रूट्स हम कैसे फाइंड करते हैं, एक्स की जगह पे हम 1 बाय 1 वैल्यूज़ रखेंगे और हमारे पास दो ऐसी वैल्यूज़ हमें हासिल करनी है रिसेंटली जिनकी प्रोडक्ट का हमारे पास जो आंसर है वो लेस देन ज़ीरो आए, मतलब कि नेगेटिव में आए। तो हम यहाँ पे पहले रूट्स को फाइंड आउट करते हैं। तो अब रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए हम पहले एफ एक्स की जगह पे 1 पुट करते हैं। तो एफ ऑफ 1 हमारे पास इस इक्वेशन का क्या बनेगा, 1 माइनस 3, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। और इसको सॉल्व करेंगे तो -2, और एफ ऑफ 2 हासिल करें तो x की जगह हम 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। तो हमें यहाँ पे एक वैल्यू नेगेटिव और एक वैल्यू पॉजिटिव मिल गई और इन दोनों का जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो लेस देन ज़ीरो आएगा, क्योंकि एक नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है। तो हम 1 और 2 को इस इक्वेशन का इंटरवल मान लेते हैं। तो सो रूट्स आर लाइज बिटवीन 1 एंड 2। अब उसके बाद हमें इसमें अट्रेशन डालनी है। तो अट्रेशन के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, जो हमारे पास इंटरवल है हम इन इंटरवल की मिड पॉइंट हासिल करेंगे और उसके बाद जो हमारे पास उस मिड पॉइंट पे इस फंक्शन का रिज़ल्ट होगा वो निकालेंगे। हमारे पास जो सी है ये हम ए और बी ले लेते हैं। तो सी हमारे पास क्या होगा, 1 + 2 डिवाइडेड बाय 2। अब 1 + 2 करेंगे तो हमारे पास 3 होगा और 3 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो जो रिज़ल्ट है वो 1.5 आएगा। तो अब हमारे पास जो मिड पॉइंट है इन दोनों की वो 1.5 निकलेगी। अब हम इस 1.5 पे जो फंक्शन है उसका रिज़ल्ट निकाल लेते हैं, मतलब कि हमारे पास जो एफ ऑफ 1.5 है उस वो हमारे पास क्या आएगा, 1.5 का स्क्वायर माइनस 3। तो 1.5 का स्क्वायर माइनस 3 देखें क्या आता है, 1.5 उसका हम स्क्वायर करेंगे और उसको माइनस करेंगे 3 से, तो रिज़ल्ट हमारे पास -0.75 आ रहा है। तो इसका हमारे पास जो जवाब है वो देखें नेगेटिव में आ रहा है। अब यहाँ पे आपको एक बात समझनी है कि जब भी हमारे पास जो हम मिड पॉइंट निकालेंगे उस मिड पॉइंट पे जो फंक्शन है अगर वो नेगेटिव आता है तो हम जो ए है उसको ख़त्म करके उसकी जगह पे जो हमारे पास मिड पॉइंट है उसको पुट करके अट्रेशन को हम कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास रूट्स हैं वो किन में लाए हो जाएंगे, बिटवीन 1.5 एंड 2। तो अब उसके बाद हम सेकेंड अट्रेशन ले लेते हैं। सेकेंड अट्रेशन में हम इन दोनों रूट्स की मिड पॉइंट लेंगे। तो अब हमारे पास जो सेकेंड अट्रेशन है यहाँ पे हम इसको C1 दे देते हैं। अब C2, तो C2 हम निकालेंगे। अब हमारे पास जो रूट्स हैं वो क्या है, 1.5 और 2 है। तो 1.5 में +2 करके उसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो जो हमारे पास रिज़ल्ट है वो देखें क्या आएगी, 5 में +2 करके और उसको डिवाइड करते हैं 2 से, जो हमारे पास रिज़ल्ट है वो 1.75 आएगा। तो अब जो हमारे पास C2 है वो क्या होगा, 1.75। अब हम इस पे फंक्शन को चेक करते हैं कि फ़ंक्शन इस पे पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो हमारे पास जो एफ ऑफ 1.75 देखें क्या होगा, 1.75 का हम पहले स्क्वायर करेंगे और उसको फिर माइनस कर देंगे 3 से। तो ये हम सारा काम कैलकुलेटर से करेंगे। अब देखें तो 1.75 और उसका स्क्वायर करके माइनस करेंगे 3 से, तो जो हमारे पास रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव में आ रही है और पॉजिटिव में वो रिज़ल्ट क्या है, 0.625 है, वो पॉजिटिव है। तो अब जो C है वो रिप्लेस होगा B पे, मतलब A जो है ना वो ये सेम रहेगा और 2 की जगह पे हम अब जो हमारे पास C2 है वो रखेंगे, क्योंकि जो फंक्शन है इस पे वो पॉजिटिव आया है। तो अब देखें हमारे पास जो थर्ड अट्रेशन है वो क्या होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख लेते हैं कि रूट्स
आर लाइज बिटवीन 1.5 एंड 1.75। फर्स्ट इटरेशन हमने ले ली, सेकंड इटरेशन ले ली, अब हम थर्ड इटरेशन ले लेते हैं। थर्ड इटरेशन में हम क्या करेंगे, C3 लिख लेते हैं यहाँ पे C3 और मिड पॉइंट निकालेंगे 1.5 प्लस 1.75 और उसको डिवाइड कर देंगे 2 से। तो यहाँ पे देखें हम पहले 1.5 और प्लस 1.75 उसको इक्वल करके डिवाइड करेंगे 2 से, तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या आएगी 1.625। तो हमारे पास जो C3 है वो 1.625 आ रहा है। हम इस पे जो फंक्शन है इसको चेक कर लेते हैं। तो अब हमारे पास जो f ऑफ 1.625 है वो देखें क्या होगा। पहले हम 1.625 का स्क्वायर लेंगे और उसको फिर माइनस करा देंगे 3 से। तो हमारे पास इसका रिज़ल्ट देखें क्या आएगा 1.625 और उसका हमने स्क्वायर किया, देन हम इसको और उसका हमने स्क्वायर किया और उसके बाद इसको माइनस करेंगे 3 से। तो रिज़ल्ट हमारे पास देखें तो नेगेटिव में आ रहा है और नेगेटिव में जो रिज़ल्ट है वो देखें क्या है -0.359375 -0.359375। तो ये रिज़ल्ट हमारे पास नेगेटिव आया है। तो नेगेटिव जब रिज़ल्ट आएगा तब हम जो a का रूट है उसको रिप्लेस करेंगे जो हमारे पास मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे a हमारे पास ये है और ये b है, तो b सेम रहेगा क्योंकि रिज़ल्ट हमारे पास नेगेटिव है। तो नेगेटिव किसको कंसीडर करता है, a को। तो अब हम a की रिप्लेसमेंट में C3 की जो वैल्यू है उसको रखेंगे। तो हमारे पास जो रूट्स हैं वो किनके दरमियान अब लाई करेंगे, रूट्स आर लाइज बिटवीन 1.625 एंड 1.75। तो ये हमारे पास तीसरी इटरेशन थी। अब हमें क्वेश्चन को 4 इटरेशन तक लेके जाना है। तो 4th इटरेशन देखें वो हम कैसे निकालते हैं। तो सिंपल हम 4th इटरेशन में जो हमारे पास रूट्स लाई कर रहे हैं पहले हम इनकी मिड पॉइंट निकालेंगे। तो C4 कैसे निकलेगा 1.625 प्लस 1.75। अब इनको हम पहले प्लस करके फिर 2 से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास इसका रिज़ल्ट देखें क्या आएगा 1.625 प्लस 1.75 इक्वल करके और उसको डिवाइड करेंगे हम 2 से। तो रिज़ल्ट हमारे पास आएगा 1.6875। तो हमारे पास C4 क्या आएगा 1.6875। हम इस पे फंक्शन को चेक कर लेते हैं। फंक्शन हमारे पास अब f ऑफ 1.6875 क्या होगा देखें। तो 1.6875 का हम पहले स्क्वायर करके फिर उसको माइनस करेंगे 3 से। तो हमारे पास इसका जवाब देखें क्या आएगा 1.6875 उसका हम स्क्वायर करेंगे और उसको फिर माइनस करेंगे 3 से। तो रिज़ल्ट हमारे पास अगेन देखें तो नेगेटिव आ रहा है। अब हम इसमें जो आंसर है उसको लेंगे। आंसर हमारे पास देखें क्या है -0.1523437 तो ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ तक हम अपने क्वेश्चन को, तो हमारे पास क्वेश्चन जस्ट 4th इटरेशन तक करना था, हमने 4th इटरेशन तक क्वेश्चन ले लिया। अगर यही सेम क्वेश्चन हमें और इटरेशन तक करना होगा तो हम सिंपल क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ की मिड पॉइंट निकाल के और उसके बाद उस मिड पॉइंट पे फंक्शन को चेक करके और उसको हम आगे कंटिन्यू करते जाएंगे जहाँ तक हमें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम उम्मीद करते हैं ये जो हमने आपको प्रोसेस समझाया है बाइसेक्शन मेथड का वो आपको समझ में आ गया होगा। इसकी आप 1-2 बार सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन जो है ना वो एज अ गेम फील होगा और उसके बाद आप इसको जितना भी करेंगे उतना ही आपको ये क्वेश्चन एंजॉयमेंट देगा। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।